मंजरे औजो कमाले हैदरी सैयद नसीर, अक्से आनो अजमते गौसे जली सैयद नसीर, अक्से आनो अजमते गौसे जली सैयद नसीर, नक्शे आलमगीरिये हिंदुल वली सैयद नसीर, नक्शे आलमगीरिये अक्से आनो अजमते गौसे जली सैयद नसीर, नक्शे आलमगीरिये हिंदुल वली सैयद नसीर, परतवे हुस्ने रुखे मेरे अली सैयद नसीर, नक्शे आलमगीरिये हिंदुल वली सैयद नसीर, परतवे हुस्ने रुखे मेरे अली सैयद नसीर, दिलरुबा रंगे जमाले बाबूजी सैयद नसीर, परतवे हुस्ने रुखे मेरे अली सैयद नसीर, दिलरुबा रंगे जमाले बाबूजी सैयद नसीर, ताजदारे मुल्के हिकमत खुसरवे इकलीमे इल्म, ताजदारे मुल्के हिकमत खुसरवे अकलीमे इल्म, माहे दानिश आफताबे आगही सैयद नसीर, माहे दानिश आफताबे आगही सैयद नसीर। शेर मैंने अर्ज किया तजो फरमाएं, वो हकायक के दकायक के चमन का दीदावर, वो हकायक के दकायक के चमन का दीदावर, वो मारफ के जहां का अब करी सैयद नसीर, वो मारफ के जहां का अब करी सैयद नसीर, इम्तियाजात उसकी शख्सियत के हैरत आफरी, इम्तियाजात उसकी शख्सियत के हैरत आफरी, एतशामे फक्र औजे ख्वाजगी सैयद नसीर, एतशामे फक्र औजे ख्वाजगी सैयद नसीर, कज कुलाही फर्रे सुल्तानी है तेरी खानाजाद, कज कुलाही फर्रे सुल्तानी है तेरी खानाजाद, तेरे पाबोसों में अजलाले शही सैयद नसीर, तेरे पाबोसों में अजलाले शही सैयद नसीर। हमने देखे हैं जमाने में हसी पैकर बहुत, हमने देखे हैं जमाने में हसी पैकर बहुत, बात है तेरी फबन की और ही सैयद नसीर, हमने देखे हैं जमाने में हसी पैकर बहुत, बात है तेरी फबन की और ही सैयद नसीर, नुदरते तहकीक तेरी खूबिये शेरो सुखन, बेहुनर तारिक से कब है गुफ्तनी सैयद नसीर, रूह परवर नाते महबूबे खुदा तूने कही, रूह परवर नाते महबूबे खुदा तूने कही, तू है महबूबे मुहिब्बाने नबी सैयद नसीर, तू है महबूबे नात रूह परवर नाते महबूबे खुदा तूने कही, तू है महबूबे मुहिब्बाने नबी सैयद नसीर, तेरा तख्लीकी व फिक्री तनतना है बेमिसाल, तेरा तख्लीकी व फिक्री तनतना है बेमिसाल, मुनफरद है तेरी इल्मी बरतरी सैयद नसीर, तेरा तख्लीकी व फिक्री तनतना है बेमिसाल, मुनफरद है तेरी इल्मी बरतरी सैयद नसीर, तूने फैलाई है समतों में बहुस्ने एतमाम, तूने फैलाई है समतों में बहुस्ने एतमाम, गोलड़ा के मेरे हक की रोशनी सैयद नसीर, तूने फैलाई है समतों में बहुस्ने एतमाम, गोलड़ा के मेरे हक की रोशनी सैयद नसीर, तेरी आमद से हुआ है शादमां सुल्तानपुर, तेरी आमद से हुआ है शादमां सुल्तानपुर, यह गायत तेरी बंदा परवरी सैयद नसीर, आज है इसकी फिजा रोशन तेरी तनवीर से, आज है इसकी फिजा रोशन तेरी तनवीर से, मेरी बस्ती की है ये खुशकिस्मती सैयद नसीर, मेरी बस्ती की है ये खुशकिस्मती सैयद नसीर, लब कुशा हो मुंतजर है महफिले अहले विला, लब कुशा हो मुंतजर है महफिले अहले वला, तेरी गुल अफशानिये गुफ्तार की सैयद नसीर, कौन है इसके लिए मौजू तरी तेरे सिवा, कौन है इसके लिए मौजू तरी तेरे सिवा, हाँ बयां कर अजमत मौला, हाँ बयां कर अजमत मौला अली सैयद नसीर।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, सामीन गिरामी क़द्र, उलमाए ज़ी वक़ार, सुल्तानपुर में पहली मर्तबा ये मेरा ख़िताब है और मेरी आमद का बायस सैयद मोहसिन शाह साहब के वालिद मरहूम कि ये चेहलम का मौका है। इस हवाले से मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और फिर ये गांव हमारे मेरे जद्द अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के मुरीदीन का गांव भी है। इसमें अक्सरियत और बिलखुसूस सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब और इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, बाल बच्चे हैं, बिरादरी है और लोग हैं, इन सब का गोलेशी से ताल्लुक़ है, निस्बत है। तो ये हवाला भी है। लेकिन यहाँ सर दस्त मेरी आमद का जो बायस बना वो मोहसिन शाह साहब का इसरार भी था और फिर इनकी मोहब्बत और ज़ौक़ के तहत मेरा अपना भी दिल चाहा कि मैं जाऊं, वरना इज्तिमाआत मेरे लिए हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में भी होते हैं। जगह की तंगी और इंसानों की तादाद में कमी को नहीं देखा जाता, बल्कि मोहब्बत और खुलूस को भी देखा जाता है। तो अगर ये मैं चीज़ें देखता कि हुजूम और लाखों इंसान हों वहाँ और बहुत बड़ा इज्तिमा हो, तो मेरे लिए और मकामात भी बहुत हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, मैंने जो आयत पढ़ी है इस हवाले से कुछ बयान करूँगा। आपका ज़ौक़ समात ने अगर मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह मैं कुछ बयान करूँगा, पेश करूँगा। यहाँ माशाअल्लाह सैयद नज़र शाह साहब बैठे हैं, आलिम दीन हैं, हाज़िर सर्विस मुदर्रिस हैं और मौलाना अब्दुल मजीद चिश्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और मौलाना अब्दुल राज़िक़ साहब के साहबजादे मौलाना मसूद साहब भी मैंने देखे हैं, मिले हैं और हजरात भी तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती ज़हुरुल हक साहब भी, ज़हुरुल्लाह साहब हाशमी भी तशरीफ़ फरमाए, मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब के साहबजादे। तो ये महफ़िल जो है इसमें ज़ौक़ आप पैदा करेंगे, बात समझेंगे तो बात चलेगी, ठीक है ना। तो ये ना देखें कि यहाँ ये गांव है, इसकी अक्सरियत समझती नहीं है, इनका इल्म थोड़ा है। तो इल्म थोड़ा भी हो ना, तो अगर इल्म पैदा करने वाला और इल्म ज़हन में डालने वाला कोई आदमी हो तो इल्म बढ़ता जाता है। फिर थोड़ा भी हो ना तो बढ़ता जाता है, जी ठीक है ना। मैंने जो आयत पढ़ी है आपके सामने, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर में फूंका जाएगा या सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, तो उस दिन एतबारात नस्बी ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में जो नस्बी एतबारात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे
और वो आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकेंगे। अब इसमें तवज्जो का मकाम यह है कि ज़मीर हिम का मर्जा कौन है। इस ज़मीर का मर्जा कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं। चूंकि वो जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में अपने नस्ब पर फख्र करते थे कि हम कुरैशी हैं, हाशमी हैं, इतना बरतर ख़ानदान है हमारा, हमें किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमें वहदहू ला शरीक की क्या ज़रूरत, हम जो अपने हमारे बुत हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से विरसे में चले आ रहे हैं, हम उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको भी साथ पुकार रहे हैं। तो जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग की ना हमें कोई ज़रूरत है। वो एक नस्बी घमंड जो था उसकी अल्लाह नफी कर रहा है। नस्बी घमंड जो था, कुफार का नस्बी घमंड। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरे फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, उस दिन एतबारात नस्बी खत्म हो जाएंगे। तो अब ये साबित हुआ कि जहां ये ठीक है कि ये इस आयत की शान नुज़ूल कुफ़ार के मुतल्लिक है, कुफ़ार के हक में ये उतरी है और उनकी नफी की जा रही है, बरतरी नसब की नफी की जा रही है, तो मालूम हुआ कि उनकी नफी कुफ्र की तो अल्लाह करता ही है, लेकिन यहां जो बतौर खास नसब का जिक्र किया और उसकी नफी कर रहा है, ये तो नहीं वो कुरैशी हाशमी नहीं थे। ये तो अल्लाह नहीं फरमा रहा कि ये अपने नसब में गलत हैं, जाली कुरैशी हैं, जाली हाशमी हैं, ये नहीं है, नसबी पक्के हैं। समझ आई? नसब के एतबार से ठीक हैं, हाशमी भी हैं और कुरैशी भी हैं, लेकिन चूंकि इनमें फख्र आ गया है, इस बात पर इतरा रहे हैं, अल्लाह इतराने की नफी कर रहा है कि इतराना गलत है, नसब की नफी नहीं कर रहा और एतबार नसब की भी नफी नहीं कर रहा, सिर्फ इतराने की नफी कर रहा है कि फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन। तो क्या उनमें नसब नहीं रहेंगे? क्या वो हाशमी हाशमी नहीं रहेगा? क्या वो कुरैशी कुरैशी नहीं रहेगा? नहीं, वो आदमी तो वही है। जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर पर जिस लफ्ज का इतलाक चला आ रहा है, उस पर भी वही लफ्ज का इतलाक होगा, क़यामत के दिन भी वही होगा। लेकिन जो बरतरी और गुरूर है, किब्र है, घमंड है कि हम बड़े हैं और दुनिया सारी घटिया है, कुछ भी नहीं है, उसकी नफी अल्लाह फरमा रहा है, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन। तो साबित हुआ कि इस कुरान मजीद की आयत ने ये वाज़े फरमा दिया कि आयत का नुज़ूल चाहे कुफ़ार के लिए हो, लेकिन ये इल्लत जहां भी पाई जाएगी और जिस मज़हब में भी पाई जाएगी, इस आयत का हुक्म उन पर लागू होगा। यानी अगर मुसलमानों में भी कोई शख्स इस किब्रे नसब में मुब्तला हो और दूसरों को जलील समझे, तो उसका भी एतबार क़यामत के दिन नहीं होगा। फला अंसाब बैनहुम, इसीलिए सैयदुस साजिदीन और जद्दुस सादात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जब मशहूर अरबी के शायर अस्माई ने उनको तवाफ करते हुए गिरा हुआ देखा, उठाकर अपने रानों पर उनका सर रखा और कहा कि आप तो दुर्जे नबूवत के मोती हैं, आप क्यों रो रहे हैं अस्तारे काबा के साथ लिपट कर। तो उन्होंने जो 3 बातें की थी, उनमें ये आयत भी पढ़ी उन्होंने। हालांकि ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा कौन वाकिफ था कि हिम का मर्जा कौन है, उन्हें पता नहीं था कि इनका मर्जा हिम का ज़मीर है, कुफार हैं। लेकिन उन्होंने क्यों आयत पढ़ी? इसलिए कि तुम नसब के किब्र का मुझे दर्स दे रहे हो कि तुम किस खानदान के घर में पैदा हुए और आप क्यों रो रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया, ये आयत पढ़ी
कि तुम्हें पता नहीं कि एतबारात नस्बी तमाम ख़त्म हो जाएंगे और क़यामत के दिन आमाल की पुरसिश होगी, किसी और चीज़ की पुरसिश होगी। तुम इस घमंड में हो कि मैं फलां घर में पैदा हो गया हूं, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह ने उन लोगों को मुस्तस्ना फरमाया। ये तो मुशरिकीन का जिक्र था ना इस आयत में। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनका इत्तिबा किया, यानी जिस तरह बाप दादा मोमिन थे वो भी मोमिन हुए, तो हमने अगरचे वो आमाल में कम थे, कमज़ोर थे, लेकिन ईमान की वजह से हमने उनके बाप दादाओं के साथ उनको मिला दिया। हम मिला देंगे क़यामत के दिन, उनको उनके बड़ों के साथ मिला देंगे, बई अंदाज के उनके बड़ों में के आमाल में से भी कोई अमल कम नहीं करेंगे कि उनका कोई सवाब लेकर बच्चों को दे दें और बड़ों के सवाब कम कर दें। नहीं, उनका सवाब अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम इनको उनके साथ मिला देंगे। तो यहां भी मिलने का सबब क्या हुआ? ईमान। मिला देने का सबब इल्लत क्या हुई? ईमान, नसब नहीं। भाई अगर नसब होता तो अल्लाह ईमान का जिक्र क्यों करता? अल्लाह ने ईमान का जिक्र फरमाया कि ईमान में उनके मुत्तबे हों, यह जरूरी है। फिर यह नहीं है, यह नुक्ता है उलमा के लिए, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, यह नहीं फरमाया अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अलहक़ना हुम बिज़ुर्रियतिहिम नहीं फरमाया, अलहक़ना हुम बिज़ुर्रियतिहिम नहीं फरमाया कि हम उनके बाप दादाओं को उठाकर उनके कम दर्जा औलाद से मिला देंगे। नहीं, क्योंकि वो है ही कम तर, बाप दादा तो ऊंचे मकाम के हैं। इसलिए फरमाया वह अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम छोटों को, कम अमलों को बड़ों के साथ मिलाएंगे। यह नहीं कि ऊंचे दर्जे वालों को नीचे लाएंगे, नहीं, नीचे दर्जे वालों को ऊपर ले जाएंगे। जी, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को उनके साथ मिलाएंगे। वो ऊंचे हैं ना, ये नीचे हैं अमल में, किरदार में, काम में। तो ईमान में चूंकि उनके मुत्तबे हैं बाप दादा के, तो इसलिए ईमान की इज्जत की वजह से ये इल्लत है। ईमान लाना, इत्तिबा करना, ये इल्लत है। तो इसलिए हम उनके साथ मिला देंगे। और ये नहीं है कि बाप दादाओं के उनके साथ मिलाएंगे, नहीं, छोटों को बड़ों के साथ मिलाएंगे। तो ये एक फर्क है कि ईमान हो और फिर नसब न भी हो। ये गौर करें आप कि कोई आली नसब न भी हो, कोई सैयद घर का फर्द न भी हो, कोई हाशमी न हो, कोई कुरैशी न हो, लेकिन ईमान उसमें है, इत्तिबाए रसूल है, तो वो अपने अच्छे बाप दादा जो उसके गुजरे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ उसको मिला दूंगा, उनके साथ मिला दूंगा। तो ईमान शर्त है। यहां भी अल्लाह ने नसब का जिक्र नहीं किया। जो नसब को उठाए फिरते हैं कि हर जगह नसब है, नसब का एतबार बड़ा है, तो नसब अगर किसी तरीके के से मुंसलिक हो और उसका किसी जात के साथ, अल्लाह के किसी हवाले के साथ कोई ताल्लुक हो, तो फिर नसब का एतबार है। हजरत अब्बास को देखें, हुजूर के चाचा हैं। हमजा देखें, चाचा हैं। रजी अल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं आप? और रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का इस पर इतलाक होता है इन पर कि नहीं? और दूसरे चाचा भी हैं, अबू लाब भी हैं, अबू जाल भी हैं। नसब है,
नसब है जिस तरह हमजा का था, जिस तरह अब्बास का था, उनमें कोई फर्क नहीं है, एक बाप के बेटे हैं, लेकिन ईमान नहीं है, सिफत ईमान नहीं है, इसलिए तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इनका मकाम, सहाबा का मकाम जो जिक्र है कुरान में इन लोगों का, वो हर जगह मौजूद है, आप सुनते भी रहते हैं। तो इसके बाद फिर ये जो अवामुन नास हैं, भाई आप जरा मुझे पता चले कि आप जिंदा हैं। सुल्तानपुर के लोग, नहीं ये मतलब नहीं है कि आप नारा लगाएं, आप बोलें कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा ज़ौक़ का इजहार करें। ये मैं नहीं कहता कि आप सुभान अल्लाह जरूर कहें, लेकिन अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो मुझे, मैं बोल जो रहा हूं, मैं दीवारों से मुखातब तो नहीं हूं, अच्छा भला इंसान समझता हूं मैं आपको, तो आप अपने इंसान होने का सबूत दें, क्योंकि मैं गलतफहमी में मुब्तला ना रहूं ना। आसी पंजाबी अपनी जाई ते आसी। अवाम जो हैं, जो उस मकाम पर नहीं हैं, उनके लिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों की मईयत इख्तियार करो। अब ये मईयत क्या है? मईयत क्या है? साथ रहो। एक है जिस्मानी साथ रहना, जिस्मानी हर वक्त टच रहना, मुत्तसिल रहना, जिस तरह जाली शरीफ पर पुलिस खड़ी है, हर वक्त जिस्मानी तौर पर टच है जाली के साथ। लेकिन क्या यह काफी है सिर्फ टच होना? नहीं। कूनू मास सादिकीन, तो वस्फ़े सिद्क अगर तुम में पाया जाता है, ज़ौक़े सिद्क है, सादिकीन का जिक्र अल्लाह वस्फ़े सिद्क की वजह से कर रहा है, तो वो अगर वस्फ़ तुम में है, वो ज़ौक़ है, सिद्क को सीखने की तलब है, तो कूनू मास सादिकीन, तो सच्चों के साथ मिल जाओ। अगर रसूलुल्लाह के साथ खड़े होने का ज़ौक़ है, तो सिर्फ पीठ करके जाली की तरफ खड़ा होना कोई काम की बात नहीं है। हैं जी? हा। तुम तो जाली की तरफ पीठ करके खड़े होते हो ना। और ख्वाजा हसन मुल्तानी क्या कहते हैं? तुम भी खड़े हो, लेकिन ख्वाजा हसन मुल्तानी तुम कहते हो कि किबला उधर है, हाथ उधर उठाओ, इधर क्यों हाथ उठाए? हम ठीक है, हम अल्लाह से मांगते हैं, ये ठीक तुम कहते हो, लेकिन उन लोगों को भी देखो ना कि तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तुम तो जाली के सामने खड़े हो पीठ करके, लेकिन अब तक एक आशिक रसूल है और हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी का खलीफा है, और हजरत किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी का, उनके खलीफे हाफिज जमाल साहब का वो खलीफा है ख्वाजा हसन मुल्तानी, और अपने दौर में जामिए वक्त था। वो क्या कहता है कि कसम बकिबलाए रूए तो या रसूल अल्लाह, कसम बकिबलाए रूए तो या, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे आपके चेहरे मुबारक जो मेरे नजदीक किबले का दर्जा रखता है, मैं इस चेहरे पाक की कसम उठाकर कहता हूं क्या कि रवास तो सजदा बसुए तो या रसूल अल्लाह, रवास तो सजदा बसुए तो या। कमली वाले हसन मुल्तानी के मजहब में, उसके शरीयत इश्क में आपकी तरफ सजदा करना भी जायज है।
हसन मुल्तानी की शरीयत इश्क में, शरीयत इश्क में आपकी तरफ सजदा करना भी जायज है, क्योंकि आप किबला हैं। अब कोई एतराज करे ये किबला, आपने ये किबला कहां से नया ये बना लिया, हुजूर ने तो मना किया है। तो मैं किबला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, हैं जी, किबला तन तरदाहा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे किबला का माना क्या है। किबला का माना तरफ। आप सजदा देते हैं तरफ को या काबे को? बोले। हमें जो हुक्म हुआ है यहां से जो हम सजदा करते हैं, हम तरफ को सजदा करते हैं। क्या आपके सामने काबा होता है? कोई देखता है? नहीं। जो जिसको सजदा किया जाता है वो तो आंखों से ओझल है, तो हम उसकी तरफ को, जिस पर वो काबा है उस तरफ को सजदा करते हैं। हमारी मस्जिद कौन सी चीज हुई? तरफ। लेकिन ज़हन में काबा है, ज़हन में माऊद ज़हनी काबा है, लेकिन जो सामने है वो तरफ को सजदा करते हैं। तो तरफ को सजदा करने से शिरक नहीं होता कि आप फजा को सजदा कर रहे हैं? भाई फजा को आप सजदा कर रहे हैं, ये जो आपके सामने काबे तक की फजा है इसको आप सजदा कर रहे हैं। आपके सामने तो कुछ है ही नहीं। क्या फजा गैरुल्लाह नहीं है? और अगर फजा कोई चीज नहीं है तो ये हवाई जहाज उड़ता किसमें है? परिंदे उड़ते किसमें है? ये मक्खी मच्छर उड़ते किसमें है? ये फजा में तो उड़ते हैं ना, फजा है। फजा से ही आप सांस लेते हैं, तो ये फजा की खैरात है आपकी जिंदगी। तो ये फजा को जो आप सजदा करते हैं, इतने दूर काबा है, फजा सामने है, और फजा को आप सजदा करते हैं, फजा की तरफ करते हैं। जिस तरफ आप कर रहे हैं उसके सामने सारी फजा है, तो कोई मुशरिक नहीं होता। जो मुशरिक यानी कहते हैं वो भी सजदा करते हैं। तो हसन मुल्तानी ने कोई कुफरिया जुमला नहीं कहा, मैं साबित करता हूं। उन्होंने कहा कि किबला रूए तो कमली वाले, आपका चेहरा अनवर किबला है, तरफ है, और इस चेहरे के पीछे जलवा काबा किसी का और का है। इसके पीछे जलवा फरमा कोई और है। कोई और है, इसके पीछे कोई और है। जिस तरह फजा सामने है, फजा के पीछे कोई और है। मस्जिद हमारा किबला काबा, वो काबा है, ये किबला है। हम सजदा काबा को करते हैं, लेकिन किबला को सामने रख कर करते हैं। अगर कोई शख्स किबले को मस्जिद समझे तो वो काफिर है, मुशरिक है। तो फजा को किबला समझकर आप सजदा देते हैं तो काफिर नहीं है, हालांकि फजा गैरुल्लाह है। फजा को तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। चाहिए तो यह था कि अगर काबे का ही सजदा कराना मकसूद था तो फिर कह देता कि नमाज सिर्फ काबे में आकर पढ़ो, जिस तरह मन इस्तता इलैहि सबीला, जिस पर हज फर्ज हो, जिस ताकत हो, जिस तरह वो आकर वहां हज करे जिंदगी में एक मर्तबा, तो जिसकी ताकत हो वो काबे में एक मर्तबा आए और नमाज पढ़े, काबे को सामने देखकर दीवारों को सजदा करे, मैं उस नमाज को कबूल करूंगा। भाई हज को एक साल पर छोड़ दिया, जिंदगी में मन इस्तता इलैहि सबीला, तो नमाज के लिए हुक्म नहीं दे सकता था कि जो काबे में आ सके वहां आकर नमाज पढ़े। ये मैं किबले वाली नमाज नहीं पसंद करता, इसमें शिरक है, गैरियत है, फजा को सजदा होता है।
रास्ते में इंसान हैं, दरख्त हैं, अशजार हैं, इमारतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, सबको सजदा करके मुझ तक सजदा पहुंचता है। बड़ी आखिरी धीमी रफ्तार में वहां पहुंचता है जब उसकी ताकत खत्म हो चुकी होती है। कदम कदम पर हैं सजदगाहें, कहां तेरा संगे दर नहीं है। तो रास्ते में कितनी सजदगाहें हैं। अरे तुमने नमाजी इतनी सजदगाहों को तय करके मुझ तक पहुंचे हो? नहीं, साल भर में एक दफा सजदा करना अगर ताकत हुई। लेकिन फरमाया नहीं, हज और है, ये नमाज है, मालिक मैं हूं, मर्जी मेरी है जिस इबादत को जिस अंदाज से मुकर्रर करूं। तुम अगर वहां नहीं हो, यहां नहीं आ सकते, तो वहां से सजदा करो। जमीन पूरी जो है ये रूए जमीन मेरी मस्जिद है, सजदा करो। और किबलतन तरदाहा, आहा, जरा देखिए मौलाना, मैं जरा तवज्जो चाहता हूं, खुश्क मौलवी न बने, मैं बड़ा तंग होता हूं खुश्क मौलवियों से। किबलतन तरदाहा, ये तनवीन तनकीर भी हो सकती है। किबलतन नखरा, ये है ना कि एक तो ये है किबलतन तरजाहा, जिस किबले को तू चाहता है, यानी काबे को। तेरे बाप दादा का वो काबा था, यानी सजदागाह थी। कमली वाले हम देख रहे हैं आसमान की तरफ तेरा उठा हुआ चेहरा। अब काबे की तेरे दिल में चाहत है तो उसकी तरफ अपना मुंह मोड़ ले। एक तो ये है ना जमहूर का जो माना है। लेकिन किबलतन, कोई किबला, तरदाहा, जिसको तू पसंद करता हो, तू बता कि किधर मैं करूं, मैं उधर उसको किबला कर दूंगा, काबा कर। अच्छा, दूसरी गल के वे, दूसरी ये गल है, मैं मौलवी हजरात बड़े चोटी ने पढ़े लिखे बंदे बैठे ते ए बहु कुंता भी कढ़ने गलानियां। आप जिसले बोलने ते गल वो कर नहीं सकने, ते दुआ कोई करे ते कुंता कढ़ने। मैं पूछना सारियां को लूं कि जिस किबलेदार तुसी किबले सारे हजरात हुण सजदा करने हो, काबेदार, इस विच तुसी चाहने हो ना कोई शरीक ना होवे। के आने अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा है जी, सब गए। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तू वड्डा है, तेने कोलों मदद मंगने आ ते तू ही सब कुछ है। सारे शुरू करने हैं नमाज के, नहीं सब शुरू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी को शरीक नहीं रखते। लेकिन अब मैं क्या करूं, है जी, अल्लाह की शान है, ये मेरा अपना ज़हन है। इसको तस्लीम अगर कोई नहीं करेगा तो वो कुरान के इस लफ्ज़ का मुझे माना बताए, फिर अल्लाह ने इसको क्यों इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ को। मैं भी इस दुनिया का आदमी हूं, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं। किसी को देखो ना, अगर इल्म पर नाज है, अगर वो मुकाबले के लिए और बात करने के लिए उतरता है तो ये फकीर हाजिर है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, नई बात पेश कर रहा हूं कि किबलतन तरदाहा, ए कमली वाले, उस जिस किबले को तू पसंद करे, तरजाहा, जिस पर तू राजी हो, जो तुझे पसंद आए, जिस पर तेरी तबीयत ठहर जाए, मुतमईन हो जाए, तो रजाए मुस्तफा इस किबले की तरफ साथ है कि नहीं है ना। तो हम जब इस किबले को, इस काबे को सजदा करते हैं तो मौलवियों ईमान की बताओ कि क्या तुम रजाए मुस्तफा को साथ सजदा नहीं करते? रजाए मुस्तफा को भी साथ ही सजदा होता है, क्योंकि कमली वाले ने इसी किबले को चाहा था। इस काबे को जहां सजदा हो रहा है, वहां कमली वाले की रजा को भी सजदा हो रहा है। वरना तरजाहा का क्या मतलब है? हाँ,
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर एक मैयत का मेरा मजमा सामने बड़ा खामोश है, या तो हैरत च गुम हो गए हो भाई, मौलवी तो और भी सुनने रहने पर एक नवियां ही गला करो लग पाया। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर एक मैयत नसब से ऊपर एक मैयत का मकाम है, कूनू मा सादिकीन। तो फरमाया कि इसमें कोई नसब की तखसीस नहीं है, कोई ऊंचे दर्जे का हो तो इस सिफत का हामिल हो तो माशाअल्लाह आए, और अगर घटिया दुनिया में उसे घटिया दर्जे का नसब दिया जाता है कि ये घटिया नसब का आदमी है, लेकिन फरमाया ये मेरा ऐलाने आम है। क्या? वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मन उमूम है, किसी नसब वाले को अल्लाह नहीं पुकारा, कोई सैयद साहब हों, कोई शाह साहब हों, कोई हसनी हुसैनी सैयद हों, कोई गिलानी शाह साहब हों, गौस पाक की औलाद हों, दाता साहब की औलाद हों, हैं जी, या किसी बुजुर्ग की सैयद की औलाद हो, नहीं, या कोई हाशमी हो, कुरैशी हो, अवान हो, कोई नसब जिसको आली नसब कहा जाता है दुनिया में, फरमाया नहीं, मैं नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेता। नीचे से लेकर ऊपर तक जाओ, घटिया नस्बों से लेकर कटिया तू कटिया नसब कहनो जिन्ना तुसी दुनिया ते कटिया नसब ने लोग आने हो, कमी आने हो। मैं फरमाया मेरी रहमत कमियां भी मैं पैदा किया है ते सैयदा भी मैं पैदा किया है। आओ मेरा ऐलान रहमत वेखो, वमन युतिइल्लाह वर रसूला, जिस इताअत कीती अल्लाह दी और रसूल दी। नजर शाह दस मन उमूम वास्ते के नहीं? उमूम वास्ते ना, कोई तखसीस किसी बंदे दी नसब दी है ना, कोई नहीं। मन कोई बंदा भी होवे, कलमा शरीफ जिस पढ़िया ते अल्लाह और रसूल दी इताअत कर रहा है, पाबंदी नाल कर रहा है। फरमाया ओ आम बंदा, ओ कमी बंदा, नसब दे एतबार नाल कमी है, लेकिन उसे चुन कोई कमी नहीं रही। नसबी एतबार नाल तुसी उसा कमी आहने रहो, लेकिन कमली वाले दा मुत्तबे हो गया, आप दे हुक्म ते चलिया, अल्लाह दे रसूल ते अल्लाह दे कुरान दे हुक्म ते चलिया। फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ओ सी ओ जिसा तुसी कमी आहने पे हो, ओ टुर पिया इन्हां रावां ते फिर के हो सी? ओ सी कल नबियां नाल बैठा आ, सिद्दीका नाल, शोहदा नाल ते सालिहीन नाल, औलिया अल्लाह नाल बैठा हो सी हो, किसा तुसी दुनिया ते कमी आहने हो। ए मैयते मा फौलाइका मअल्लज़ीना, नाल हो सी भाई, नाल ना भी बड़ा फर्क होना है। एक मैं आना नाल लग्या होवे एवें ही 24 घंटे खैसरने रहने नाल, उथे भी कदे खुरक आई तो असां इस्तेमाल किया, ते कदे कदा पिया खुरकिया, ते जेड़े है कोने अंदर नाल जिन्ना ना होवे, ओ पावे हिंदुस्तान बैठे होन, आए हाय हैं जी, अंदर नाल होवे, नहीं जी, ओहो हो, अंदर नाल होवे, जिस्म नाल ना होवे, जिस्म तो लगना रहना है। के आख्या बैठा किथे वे, बैठा किथे हो जौक हो, इतने बेजौक ते नहीं बैठे को बंदे, हाँ ते बैठा किथे, कमली वाला किथे वे, ते बंदा बैठा बरेली विच, ते आहना उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, अरे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
गुंचे खिला दिए हैं, हाँ हाँ गुंचे खिला दिए। ओए तुहानू की पता है, तुसी अन्ने हो? आओ आजादा दिल चीरो ते देखो, गुंचे खिला दिए हैं उनकी, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, अरे गुंचे खिला दिए। हवा मदीने तू चलिए, बंदा बरेली बैठा है ते आखिर के गुंचे खिला। कमली वालिया तेरी जुल्फे पाक दी खुशबू तू सलाम पेश करदा है अहमद रजा, तेरा गुलाम बैठा है हिंदुस्तान विच, तेरी जुल्फे रसा दियां खुशबुआं दियां आसां लैके बैठा है। हैं जी गुंचे खे ते फिर के जिस जड़े हवा करम नहीं चलनी है, ते फिर अहमद रजा इथू बोलिया ते बेदम शाह लखनऊ विचू बोलिया के आई नसी में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसी में। ओए बदबोदार नक्कां वाले ओ जिन्हां दे नक्कां ते डट्टे चढ़े बदबूई दे, ओए नक सरा साफ कराओ। क्यों? आई नसी में, ओए आ गई ने, आई नसी में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु। ओए बदअकीदगी दा गंद कड्डो दिमाग विचों, आई नसी में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु। ते फिर की होया? खुशबू आई ते फिर की होया? बेदम शाह कहते कि खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु। पानी दे, पानी। खुशबू आई जी, खुशबू आई, बंदा बोल पिया। वो जिसा आई है ते बोलिया ना, वो जिसा नहीं आई हो के बोल सी, जिना आई हो बोल पेन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल। हवाई अहमद रजा साहब फरमाया कि मजा आ गया, कमली वाले दे शहर दी हवा आई है। क्यों? जिस्म इत्थे वे लेकिन मईयत नसीब है। फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु, मईयत ज़हनी, मईयत ज़हनी, ज़हन देखो ना, ज़हन साहब को जो है जिस्म कित्थे वे, जिस्म कित्थे वे, करन च बैठा है, वो वैसे करनी। जिस्म किथे बैठा है? कमली वाला मदीने विच, उवैस करनी करन विच। जिस्म किथे ते रूह किथे, ज़हन किथे?
ये होंदी मैयत। अल्लाह फिर फरमाया कि तुसी कमजोर हो, मां पता है अमलों च बड़े ढिले हो, लेकिन ईमान कहना हो शिरक नहीं कीता ने जातो सिफात विच, मेरी जातो सिफात विच शिरक नहीं कीता ने, मुशरिक नहीं बने हो, ते आओ अमल पैड़े तुसा ने, गंदे मंदे हो, लेकिन मैं फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इन्हां नाल बिठा सा तुसां, समझ आई? ते इताअत रसूल जरूरी है, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत जरूरी है। यहां ये नहीं अल्लाह ने फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूला भी फरमाया, ये शिरक तो नहीं ना, शिरक तो नहीं ना, गल तो चाहिए नहीं ना। अल्लाह अपनी गल कर रही है, अल्लाह सारे रसूला अपनी वकालत वास्ते भेजा, जाओ दुनिया विच वकील हो मैंडे ते जाओ तुसी दसो मैं वां हैंजा महंजा अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सिफता मणियां दसो जाके, तुसी नुमाइंदे हो मेरे, ते खबरदार तुहाडा नाम नाल ना आवे, ना सिर्फ मेरा ही होना चाहिए ना वड्डा ज मैं, अल्लाहु अकबर, सब तू वड्डा मैं वां, तुहाडे तू वड्डा मैं वां, तुहाडा खालिक मैं वां, तुहाडा मालिक मैं वां, ते अपना जिक्र ना करायो बिल्कुल, तो मेरा जिक्र होवे। अल्लाह भी कुरान में रसूलों का बस एवं जिमनन जिक्र कर छोड़िया कि बंदा मैंडा ने सी गल मान के नहीं हो, बस इतना जिक्र कर छोड़िया, इताअत नहीं आखड़े नहीं केड़ी लोड़ है। असी इताअत अल्लाह नहीं करने, अल्लाह ते नजर नहीं आना, रसूल लिबासे बशरीयत च आया, असा जिया नक अखियां असा जिया और टोर असा जे, सारा जिसम असा जिया, असी इस इताअत क्यों करा जी? असा जिया दिल करना है कि नहीं ना मनने भाई, असा जिया असी क्यों ऐसा मनना? ये शक पे आया मक्के वाले एक बारी, एक खुरकाई है यू ना, एक खुरक उन्हें भी आई है, उन्हें आख्या वे इस ते बशरीयत ना इतलाक पे होना है, ओ अहने माल हाजर रसूल या कुलुत्तामा व यमशी फिल अस्वाक, ए जा रसूल आया जड़ा बाजार में टुरना है ते सौदे कहन के आप आना है, चंगा रसूल है, असी बाजारे च विनने आ, असी भी चीज़ां आने आ, ते इस ते असां फर्क के वे? उन्हें भी खुरक आई ते वो भी इस शक विच पै गए। ये चेता याद रखियो, ये शक बहु पैड़ा ने, ये 1400 साल पहले भी पे आया, हुण भी मत कोई शक्के विच होवे। ये बड़ा केस जड़ा है ना, बड़ा जबरदस्त केस ने, ये शक बहु पैड़ा ते ये यकीन नहीं सूरत बंदे जहन्नम विच कहने मिलना पहना शक है, पर खड़ना जहन्नम में यकीनन खड़ना है, इस शक को भी बचियो। ये शक ना पे आया, बस एक बार आख छोड़िया कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, बस इस विच ओ शक पै गए। हुण भी बंदियां शक है, कुछ कईयां ने तो निकल गए नो, ते अल्लाह ना वास्ता ने इस शक ना पैओ, ये बड़ा पैड़ा शक है। इन्हें आख्या कि यह जड़ा है बशर है, असा जहा, असी इसकी क्यों गल मना, इंसान असा जहा, जे जे असियां गल असी गल्लां करने ये क्यों नहीं करना है? है जी, ते फिर जेड़े समझ वाले है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है और मौला अली है जी, उन्हें के आख्या ते सहाबा दे जम्मे गफीर के आख्या, सुनियो मौलवी एक किताब दियां गल्लां नहीं ने, ये मैं फिलबदी बोल रहा हूं। उन्हें के आख्या ओए चलियो मुशरिको, ओए तुसी आहने हो कि असी इसा क्यों मना, ये तो असा जे है, असा जियां गल्लां करना है, इसा क्यों मनना? इसी गल पुठा करके सिद्दीक अकबर बयान किया, मत मार छोड़ी मुशरिका नहीं। सिद्दीक अकबर फरमाया ओए अकल ने आने हो, तुसा ये समझ नहीं आई,
तुसी बयाने हो असां जिहा ते असां जियां गल्लां क्यों नहीं करना? ओ तुसां जियां गल्लां नहीं ना करना ए के आखना है कि मैं उसका बंदा वां, अब्दुहू व रसूलो। इतनियां खूबियां, इतनी जलालत शान, इतनी तमकनत, इतनी हैबत, इतनी सुल्तानी, इसके बावजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान से ये जारी है कि मैं उसका आजिज बंदा हूं, उसका रसूल हूं, उसके दरवाजे पर सजदा करने वाला हूं, उससे मांगने वाला हूं, और हर नमाज में ये कहता हूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अरे बेवकूफो, जिसमें इतनी खूबियां हैं, तुम ये नहीं देखते मोहम्मद की तारीफ और मोहम्मद की शान को कि इतने हुस्न, इतने कमालात, इतनी खूबियों के बावजूद वो अपनी खूबियों में उलझा नहीं। वरना थोड़े से पानी में इंसान हो तो असल को भूल जाता है, अपनी तारीफ में गुम हो जाता है कि मैं बहुत कुछ हूं। इस रसूल को देखो, इस मुबल्लिग आजम को देखो कि जो हुस्ने यूसुफ, दमे ईसा, यद बैजादारी, आंचे खूबा हमदारंद तू तन्हादारी, जिसमें तमाम रसूलों के मोजज़े बैक वक्त जमा होकर भी इसके पास हों और अपनी खुदादात जो ताकतें हैं वो भी होते हुए फिर भी अपने को अब्दे आजिज कह रहा है। अपनी किसी कमाल में घमंड नहीं किया। सर माथे पर शफाअत का ताज है, उम्मत की हाथों में लाज है, और सफर इसका सफर मेराज है। लेकिन इसके बावजूद भी कहता है कि मैं एक अब्दे आजिज हूं। मेरे मा अरफना का हक्का मारफत का व मा अबदना का हक्का इबादतिक। ऐ मेरे अल्लाह, हम मोहम्मद ने तेरे जो पहचानने का हक है वो तुझे नहीं पहचाना, और जितनी तेरी इबादत करनी चाहिए थी मोहम्मद ने अदा नहीं की। ये इनकिसार के लफ्ज़, ये आजिज़ी, ये फरोतनी के अल्फाज कहने वाला अपने जलवों में, अपनी खूबियों में नहीं खोया। ये कमाल तुम्हें नजर नहीं आता अकल के अंधो? सिद्दीक का दिल तो यही बातें लूट कर ले गई कि ऐसा आदमी सच ही बोल सकता है जो इतनी खूबियों का मालिक हो, लेकिन फिर भी कहे कि एक गैर मरी जो नजर नहीं आती उस जात की तरफ सजदा करो। जो देने वाला नजर नहीं आता उसकी तरफ हाथ उठाकर मांगो। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मुझसे मांगो? है जी, हालांकि अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। अता फरमाया, आप कहें किस तरह फरमाया? किस तरह? या मूसा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन मिनश शजरते। आवाज आई दरख्त विचों, कुरान है, आवाज आई दरख्त विचों, फिल बुकातिल मुबारकते मिनश शजरते अय्या मूसा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। तुसी दसो, अग विचू आवाज आई, बूटे विचू अग निकली, अग विचू आवाज आई, ओ मूसा मैं रब तंडा। अग विचू आवाज आई। कुरान है, तुसा ना भी इसते ईमान है। जड़ा ना मने वो वड्डा बेईमान है। कुरान है ना जी, इस तू वड्डी साडे कोल के बुरहान है जी। ते फरमाया मुफ्ती के मैं आगा, मैं अल्लाह वां, ते बोलनी अग पई, बोलनी अग। ते अग जनाब कोई काबिले वसफ शय नहीं। इसी आख्या है जी, खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन। सुनो मौलवियों, कुरान सारे पढ़ने रहने हो, फकीर ने जरा सेटिंग भी तको के शैतान आना मां तुद पैदा कीते अगी कोलू, इसा पैदा कीते चिकड़े कोलू। सिर चाणा अग ना काम में, चिकड़ ना काम में फसाना।
तिलकाना ते फसाना ते टाणा। कीचड़ का क्या काम क्या है? फिसलाना, धसाना, फसाना, तिलकाना, फसाना ते टाणा। उस विचों बनाया आदम आ, मतलब है कि फसने फसाने ना काम आदम तू चिकड़े तू जी जमया। एक खमीर विच अज बंदा कोई फराड करे, कोई तिलकावे, कोई फसावे। मैं कुरान शरीफ पढ़िया, भावें फसावे, भावें लुटे, भावें तसावे, ते भावें फिसला के ते मुंह पार सट्टे, बूथा पन छोड़े बंदे ना। इस चिक्कड़ तू जे बनया, चिक्कड़ ना काम ही है। उस आख्या मेरा काम है सिर चाणा। मां तुद पैदा किया है अग्गी कोलू, इसा तुद पैदा किया है चिकड़े कोलू। अग ना काम है सिर चाणा, तकब्बुर करना, वड्याई करनी। पैदा करके उस कोलू ते इस फसाने वाले ते फिसलाने अगे मां ने सजदा कर। उस विचों अल्लाह बोलना चाहिए आया बंदियां विचों, बोलना चाहिए ना उस बंदियां विचों। जिस तरह अशरफुल मखलूकात बनाया, बोलना उस विचों चाहिए आया। उस आख्या के इन्नी अल्लाह मिन शजरते, अग्नि रूप विचों, यानी आवाज आई के ओ मूसा मैं अल्लाह वा ताड़ा। वो अग पई आखनी, उधरों प्यार ने शैतान बनाया मैं इस कोलू। समझ आई? ये हुण गौर करियो जरा। ते गल ए वे कि ओ उसकी अपनी मर्जी है, जिस अंदाज नाल रखे ते जिस विचों बोले। ये उस दसिया कि मैं ठीक है उसा बनाया उस कोलू, लेकिन मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिस विचों बोला। मेरी मखलूक है, अग है। असा जा कोई होवे ते एक ही नहीं जिल्लत करके तो उस विचों आप तो ना बंदा बोल सकना ना, लेकिन मालिक के उत्थे बंदा कोई आख तो नहीं सकना ना। ते कदे हुण के वे, हुण इंसान में से बोला, आग में से जो बोल सकता है, कुरान की आयत पढ़ी तो ये कहते हैं जनाब के ये फलाने विचों उसकी जबान पर अल्लाह बोल रहा है जी। तो लोग इतराज करते हैं ये अल्लाह कैसे बोलता है? तो मुझे बताओ आग से कैसे बोला? कुरान ने जिक्र किया अभी, कुरान में ये आग की जबान कोई है? एक तो आग की शमा की जबान तो होती है, शमा की जबान तो इतनी होती है, कभी देखी और तो बत्तियां भी मुक गई ना होनी ना। किसी जमाने निके निके होने तकने होने हो, ए बत्ती बलनी तुसी इतनी जीब होनी, उस जबान शमा आखने। हाय हाय नशुदम महरम अंजाम रऊनत बेदिल, नशुदम महरम अंजाम रऊनत बेदिल, शमा हर चंद बमन गुफ्त के गर्दन मफराज। मैं रऊनत और तकब्बुर ने अंजाम तू है बेदिल वाकिफ ना हो सके। अफसोस कि मां बल्ली बत्ती महफिल च बह के आ रही है, और चलिया मेंढियार गाटा चावी नहीं है, नहीं पैरों ते बुझ वैसे गर्दन मफराज ते ए जिहड़ी है। लेकिन उत्थे जिसले आया ते फिर आने जी ये बंदियां चू बोलना है, ये बंदियां क्यों? मंसूर क्यों आख्या अनल हक? वो ते अग्गी क्यों आख्या इन्नी अनल्लाह? मंसूर अग्गी कोल भी गया गुजरिया। जे अग विच अल्लाह बोल सकना है ते मंसूर विच नहीं बोल सकना। इस विचू शैतान बनाया अग विचू। ते दूई जगह फरमाया या इबलीसो मां मना का अल्लाह तसजुदा लिमा खलक तो बेयदैया। ओए इबलीस क्यों सजदा नहीं करना है इस आदम जिसा मैं अपना हाथा नाल बनाया?
खलक तो बेयदैया कुरान मजीद है। हत्थां नाल जिसा बनावे उस वो कदे कोई गल कर छोड़े ते अखे जी एवें कोलू सूफी मारने रहने गल्लां, ए मजजूबानियां बढ़न, ये ऐसी बातें हैं, ये खिलाफे शरीयत है। ते अग बोल पई, अगी जोगियो हुण बोलो ना। है जी या तो मतलब है कि देखो इसी मकाम पर मैं कहता हूं कि कमली वाले की जलवागरी आप सबसे अफजल जात है इंसानों में से। तो अगर नार में से वो जलवागर हो सकता है तो यार में से जलवागर नहीं हो सकता। हाँ, होश के ना खुलने के नार से जलवागर हो सकता है लेकिन चेहरे यार से जलवागर नहीं हो सकता। क्यों है जी? इसलिए इस मकाम पर जिन लोगों ने जो कुछ कहा वो उस तजल्ली का मजहर बनकर कहा। ये कोई शिरक नहीं है, वरना फिर उस शिरक का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है। वो आग कोई अल्लाह तो नहीं है, मिन दूनिल्लाह है, गैरुल्लाह है। तो गैरुल्लाह से अल्लाह बोल रहा है, तो अल्लाह ने जिसको शाकार बनाया उससे क्या कोई कहा है कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगा? इसीलिए हजरत शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया कि वलो अलकै तो सिर्री फौका मैतिन, वलो अलकै तो सिर्री फौका मैतिन लकामा बेकुदरतिल मौला मशाली। अब्दुल कादिर अपने दिल का राज अगर मुर्दे पर डाले तो वो अल्लाह की कसम उठकर चलकर अब्दुल कादिर के पास आ जाए। तो ये वही नार की जलवागरी है। वहां नार बोला, यहां जबाने यार पर, अपने महबूब बंदे की जबान पर वो बोला। इसमें अब्दुल कादिर की कोई खूबी नहीं है। वो बोल रहा है, वो बोल रहा है जी। वो जिसको अपना मजहर बना ले और जहां से वो मुजहिर हो और जो उसका मजहर हो, मुजहिर वो है, मजहर ये है जी। तो मैयत का मकाम समेटता हूं कि मैयत का मकाम क्या है कि आप उसके साथ रहें तो आप में वो सिफात आ जाएंगी, आप उस हुक्म में चले जाएंगे। है नहीं वो, लेकिन उस हुक्म में चले जाएंगे। तुराब मट्टी आम चीज है, रौंदी जाती है पांव में, रौंदते हैं ना। निस्बत हो जाए अबू तुराब की तरफ, चिश्ती साहब, निस्बत हो जाए इसी निस्बत तुराब की अबू तुराब की तरफ, निस्बत हो जाए इसी तुराब की काफरों की तरफ, तो कुरान क्या उठता है, या लैतनी कुन तो तुराबा, लैतनी कुन तो तुराबा। वहां तुराब और मफहूम में है, लेकिन जब अली की तरफ आ जाए तो कुम या अबा तुराब फसल्ले फइन्नका फिस्सलात शिफाउन। हजरत अली के पेट में दर्द हुआ, हजरत सैयदा से पूछा हुजूर ने कहा है, फरमाया पेट में दर्द था, बाहर चले गए हैं। हुजूर आए, मैंने ये बयान किया है, तो हरमशी में लौट रहे थे दर्द की वजह से, तो आपने वहां आपने ये लफ्ज अता फरमाया, कौम या अबा तुराब, उठा मिट्टी ने प्योआ। दर्द के साथ आप लौट रहे थे जमीन पर, फरमाया कौम या अबा तुराब फसल्ले फ़इन्न फ़िस सलात शिफाउन, उठ नमाज पढ़, पेट न दर्द वालो वैसिया। सूफिया ने लिखा कि जिसके पेट में दर्द हो और न आराम आता हो तो वो 2 नफल पढ़े वुजू करके,
और हज़रत अली को उसका सवाब पहुँचाए। या अल्लाह मैंने जो ये इबादत की है इसका सवाब मौला अली को पहुँचे, मुझे शिफा अता फरमा तो पेट की बीमारी दूर हो जाती है। ये हदीस मैंने पढ़ी तो समझ आई। तो वहां फरमाया जब तुराब की निस्बत अबू तुराब की तरफ हो जाए तो मिट्टी भी इतराती है। हाय हाय, कहां देखे मैयत है, मुफ्ती साहब देखो मैयत है, साथ लग गई, साथ मिल गया तो मकाम ऊंचा हो गया। किस तरह कि जामो मीना में ढली पीरे मुगा तक पहुंची। बंदा मर गया, 100 साल गुजर गया, कुबार आया है, मिट्टी उस खुट्टी है ते प्याले बनाए, प्याला बना के ते साकीए मैखाना शराब खाने विच वो प्याला मंगवाया, अट्टी तू खरीद गया। जिसले मैखाने च आया ते जड़ा सरबराह वे मैखाने ना उस आनन पीरे मुगा, शराब खाने ना जरा कंट्रोलर होना है, ओ पीरे मुगा प्याले विच जिसले शराब पाइए ना ते मुंह ना लाया सना ते ओ जड़ा इत्तेफाकन ए ओ बंदा आ जड़ा शेर पिया है, ओ गल सड़ गया, उसका जिसम मिट्टी नाल मिट्टी हो गया ते अगलियां खुट के उस नाल प्याला बना छोड़िया। उसके जिसम दे हिस्से मिट्टी जिहड़ी है उस प्याले विच मिल के पीरे मुगा तक पहुंची। हुण गल सुनियो, जामो मीना में ढली पीरे मुगा तक पहुंची, जामो मीना में ढली पीरे मुगा तक पहुंची, खाक में मिलके मेरी खाक कहां तक पहुंची। ओए मिट्टी नाल मैनी मिट्टी मिली है ना, मैं भी उत्थे ही दबिया आया, हड्डियां गल गई सड़ रही मिट्टियां नाल। कदे कब्रस्तान तक क्या करो ना, पुराने हड्डियां हड्डियां मोटियां बीड़ियां वाले सह गए नाज तक क्या करो। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, वेख्या करो हड्डियां हड्डियां बावां वाले ते लत्तां वाले ते हड्डियां 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 वाले, अज उन्होंने हड्डियां मिल गई, मिट्टी नाल मिट्टी हो गई। ये जिस वेले प्याले विच बन के मिट्टी को बाहर बना के खड़ना है ना, ते ओ चूंकि उस मिट्टी नाल मिलनी ना, ते खाक में मिल के मेरी खाक कहां तक पहुंची। मिलियां उस नाल मिट्टी नाल जिस वैना या प्याला बनना आ, उसनी मैयत नसीब हुई है मां, ते अज पीरे मुगा ने लब्बा तक पहुंच गई। ठीक है, ते ए वे के कूनू मा सादिकीन, सच्चियां नाल रहो, एवें सिरे उत्ते चढ़ के ना रहो 24 घंटे अनाज खाने वास्ते, रोटी खाने वास्ते, हलवा खाने वास्ते, समझ आई। दिलू नाल रहो ते मुहब्बत नाल रहो, मुहब्बत नाल तुसी रहो और मैयत ना फायदा हो सी, मैयत का फायदा होगा। हुण देखो कि जिहड़ी आयत पढ़िया मैं कि फला अनसाबा